दुनिया के सबसे सिक्योर सीमाओं वाले देश में इजराइल का नाम जरूर आता है। एक तरफ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को वर्ल्ड की सबसे खतरनाक और ताकतवर खुफिया एजेंसी माना जाता है, तो दूसरी तरफ उनके पास स्ट्रॉन्ग इजराइल डिफेंस फोर्सेस के साथ साथ सबसे सटीक और कारगर एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि आयरन डोम जैसी हाई टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि इतने स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होने के बाद भी बीते 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास का प्री प्लान्ड हमला सक्सेसफुल कैसे हो गया। हैरानी की बात यह भी है कि इजराइल के खुफिया एजेंसी को हमास के हमले की भनक तक नहीं लगी, और तो और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस भी फेल हो गए कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ और क्या है ये हमास, कौन है इस हमले का मास्टरमाइंड और आखिरकार क्यों जंग छिड़ गई है हमास और इजराइल के बीच में। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम हमास और इजराइल के बीच के इस जंग की बात करें, हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये हमास है क्या। हमास का फुल फॉर्म है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया, जिसका मतलब होता है इस्लामी विरोध आंदोलन। हमास फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे साल 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर बनाया था। इसका एकमात्र उद्देश्य था इजरायली यानी कि यहूदी प्रशासन की जगह पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना। अब आपको बता दें कि कनाडा, जापान, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप संघ और ब्रिटेन के साथ साथ अन्य कई देशों ने हमास को आतंकवादी समूह के रूप में घोषित किया हुआ है, जबकि चीन, ईरान, कतर, रूस, सीरिया जैसे कुछ देशों ने इसे आतंकवादी संगठन नहीं माना है। वहीं कहा यह जाता है कि हमास को ईरान का समर्थन भी मिला हुआ है, जो इसे हथियार और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। अब आपको मालूम होगा कि ईरान ISIS जैसे आतंकवादी संगठन को भी सपोर्ट करता है। वैसे भी ईरान और इजराइल की दुश्मनी को कौन नहीं जानता। दोस्तों, अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल पर हुए हमास के इस हमले में जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, उसके पीछे एक ऐसा मास्टरमाइंड है जो एक हाथ, एक पैर और एक आंख से लाचार है। जी हाँ, इतना लाचार कि ये सिर्फ व्हील चेयर पर ही रहता है। इसके बावजूद ये खतरनाक शख्स मोहम्मद डेइफ हमास का मेन कमांडर है। और आपको बता दें कि जब वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहला फिलिस्तीनी विद्रोह स्टार्ट हुआ था, तब डेइफ को आत्मघाती बॉम्ब विस्फोट से होने वाले दर्जनों लोगों के मौत का जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके बाद 1993 में इजराइल फिलिस्तीन के बीच अमेरिका में ओस्लो शांति समझौता हुआ, लेकिन हमास और डेइफ को यह समझौता रास नहीं आया, जिसकी वजह से ओस्लो समझौते के खिलाफ साल 1996 में इजराइल में एक अटैक हुआ जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए, और तब से मोहम्मद डेइफ इजराइल के मोस्ट वांटेड के टॉप लिस्ट में आ गया। और अब इस हमले के बाद इजराइल इसे जिंदा या मुर्दा हर हाल में पकड़ना चाहता है। खैर दोस्तों, कई रिपोर्ट्स के अनुसार हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले में अभी तक 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों के मारे जाने की खबर है और 2000 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 150 से ज्यादा लोग अभी तक हमास के कब्जे में हैं, और ये घटना इतनी भयानक है कि इसको 9/11 से कंपेयर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बीते 7 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से स्टार्ट किए गए इस हमले में हमास ने मात्र 20 मिनट के अंदर ही इजराइल के गाजा में ताबड़तोड़ 5000 रॉकेट दाग दिए, और इसके बाद सीमा पर हैंग ग्लाइडर उड़ाने वाले लड़ाकों ने घुसपैठ की और उन्होंने लोगों को घरों, सड़कों और पार्टियों में जाकर निशाना बनाया। कई लोगों की हत्याएं की, महिलाओं के साथ रेप किया, यहाँ तक कि छोटे मासूम बच्चों और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया। कई घरों में आग लगा दी गई, और इस हमले की ऐसी हिला देने वाली वीडियो आई है जो मानवता को चीरती हुई दिखाई दे रही है। हमास के आतंकियों ने जानवरों तक को नहीं बख्शा। एक वीडियो में आतंकी ने कुत्ते को गोली मार दी। एक दूसरी वीडियो में हमास आतंकी निर्वस्त्र जर्मनी लड़की के बॉडी पर बैठकर जश्न मना रहे थे और उस पर थूक रहे थे। जब 1-2 वीडियो में इतनी क्रूरता दिख रही थी, तो सोचिए वहां पे हमास ने वास्तव में क्या किया होगा। तो कहा नहीं जा सकता कि न जाने इन हमास आतंकियों ने वहां पे क्या क्या किया होगा। दोस्तों, इजराइल एजेंसियों के मुताबिक हमास के एक कमांडो यूनिट ने इजरायली सेना के साथ गाजा हेडक्वार्टर पर भी हमला किया और उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से इजरायली फौजी और कमांडर के बीच में कोई कांटेक्ट भी नहीं बन पाया।
इन सभी सिचुएशंस को देखकर ऐसा लगता है कि हमास का ये हमला इतना वेल प्लान्ड था, जिसे देखकर तो ये क्लियर है कि इसकी तैयारी काफी लंबे टाइम से हो रही है, क्योंकि इजराइल की सभी सिक्योरिटी को मात देना इतना आसान नहीं था। और आपको बता दें कि पावरफुल आयरन डोम कुछ ही सेकंड्स में रडार सिस्टम को पहचान कर उसे ट्रैक करता है और अपने कंट्रोल सिस्टम से उसे खत्म कर देता है। लेकिन हमास ने इतने कम टाइम में इतने ज्यादा रॉकेट दागे कि आयरन डोम के लिए सभी को एक टाइम पे रोक पाना मुश्किल था। हालांकि फिर भी आयरन डोम की वजह से यह हादसा और कई गुना बड़ा होने से बच गया। वहीं इजराइल की खुफिया एजेंसी की नाकामी की वजह यह माना जाता है कि इजराइल ने कभी हमास पर फोकस ही नहीं किया। हमेशा से इजराइल अपना पक्का दुश्मन ईरान को मानता रहा। हालांकि हमास के हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को युद्ध करार दिया है और इजराइल ने गाजा पट्टी पर बड़ी तबाही मचाई है। हमले के 7 दिन बाद भी हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है और अब दोनों ओर से रॉकेट, बॉम्ब और गोलियां लगातार चल रही हैं। इजराइल हमास फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है। इजराइल ने ट्रिपल अटैक से हमास को मुंह के बल गिराना शुरू कर दिया है। पहले तो युद्ध का ऐलान करने के साथ ही इजराइल ने गाजा में बिजली, पानी और भोजन की सप्लाई को रोक दिया। दूसरा, व्यापारिक टनल बंद करने के साथ ही उसके क्रिप्टो अकाउंट को भी फ्रीज करा दिया, जिनके जरिए वो फंड जुटा रहे थे। और तीसरे अटैक के तहत 3 लाख रिजर्व फोर्स के सैनिकों को जमीनी हमले के लिए उतारा गया है, जिन्होंने अब तक हमास के 1500 आतंकियों को मार गिराया है। तो दोस्तों, हमास और इजराइल के इस युद्ध को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे दीप शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।